इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को उस्मान सिद्दीकी का सलाम पहुँचे। अजीज़ान ईमान, आज 25 फरवरी 2021 है और मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि आज 25 फरवरी जो है यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है। हमने मुतअद्दिद दफ़ा अखबारात में और मुख्तलिफ़ किताबों में यौम उर्दू के बारे में पढ़ा। आज मैं आपके सामने यौम उर्दू के हकीकत जो है और उर्दू के हवाले से मुल्क की तारीख़ के कुछ चीदा चंद वाक़यात आपकी नज़र करना चाहूँगा। व्यूअर्स, 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। उर्दू ज़बान के कौमी दिन पर पाकिस्तानी कौम हर साल इसे कागज़ी कार्रवाइयों की हद तक मनाती है और इब्तदा में मैं आपको जो है तफसीलात देने से पहले चाहता तो मैं ये हूँ कि जनाब आपको एक नज़्म उर्दू के हवाले से सुनाऊँ। कहते हैं जनाब कि चर्चा हर एक आन है उर्दू ज़ुबान का, चर्चा हर एक आन है उर्दू ज़ुबान का, गर्विदा कुल जहान है उर्दू ज़ुबान का। इस लश्करी ज़बान की अज़मत न पूछिए, अज़मत तो खुद निशान है उर्दू ज़बान का। गुमनामियों की धूप में जलता नहीं कभी, जिस सर पे साइबान है उर्दू ज़बान का। मशरिक़ का गुलिस्तान हो के मगरिब का आशियाँ, वीराना कब ये मकान है उर्दू ज़बान का। सौदाओ मीरो गालिब व इकबाल देख लो, हर एक पास बाँ है उर्दू ज़बान का। उर्दू ज़बान में है घुली शहद की मिठास, उर्दू ज़बान में है घुली शहद की मिठास। लहजे में है मेहरबान उर्दू ज़बान का, लहजा भी है मेहरबान, लहजा भी मेहरबान है उर्दू ज़बान का। तरवीज दे रहा है जो उर्दू ज़बान को, बेशक वो बाग़बान है उर्दू ज़बान का। तरवीज दे रहा है जो उर्दू ज़बान को, बेशक वो बाग़बान है उर्दू ज़बान का। मेहमान कह रहा है बड़ा खुशनसीब है, जो शख्स मेज़बान है उर्दू ज़बान का। अज़ीज़ान ईमान, आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली ने उर्दू को कौमी ज़बान करार दिया। वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने सिर्फ उर्दू ही फरमाया कि सिर्फ उर्दू ही मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान को मुत्तहद रख सकती है। तब से उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। यहाँ मैं कुछ अजीब से हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि मौरख़ कभी खामोश नहीं रह सकता। तारीख़ का तालिब इल्म कभी अपने होठों पर जो है मजबूरी के तहत ही जो है ना वो होठों को सीता है और मैं तो गाहे बगाहे हक़ाइक़ आपकी नज़र करता जाता हूँ। मैं आज आपके सामने तारीख़ रख रहा हूँ 21 मार्च 1948 की। बाबा कौम हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ढाका में जलसा आम में ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू के सिवा कोई और नहीं होगी। इस पर करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले, नाम सुन लीजिएगा, करारदाद पाकिस्तान जिसने पेश की थी शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने। उन्होंने बयान दिया कि गवर्नर जनरल का ये काम नहीं है कि वो सरकारी ज़बान कौन सी होगी डिसाइड करे, ये फ़ैसला आवाम को करना चाहिए और इसके लिए रेफरेंडम होना चाहिए। 24 मार्च 1948 बाबा कौम हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में ख़ताब कर रहे थे। आपने 21 मार्च वाले मौक़िफ़ का अयादा कर दिया। तकरीर में हंगामा आराई हो गई। बाबा कौम को अपनी तकरीर मुकम्मल किए बगैर हाल से जाना पड़ा। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद 26 जनवरी 1952 को पहली बार मशरिक़ी पाकिस्तान पहुँचे। उस वक्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो ख़ुद भी बंगाली थे, उन्होंने ऐलान किया कि उर्दू ही पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। फिर बेचैनी फैली और फिर 21 फरवरी 1952 को मशरिक़ी पाकिस्तान में मुकम्मल हड़ताल हुई। आल पार्टी सेंट्रल लैंग्वेज एक्शन कमेटी बना ली गई। एक तहरीक चली, बहुत से तलबा जाँ बहक हुए और फिर वो वक्त आया कि जब पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी
कौमी ज़बान बना दिया गया। आज इस तारीख को बयान करने का मकसद ये बताना था कि पाकिस्तान की बानी हमेशा उर्दू ही को कौमी ज़बान के तौर पर नाफिज करना चाहते थे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान बनाने का हुक्म दे चुकी है, लेकिन ताहाल इस हुक्म पर अमल पैरा नहीं हुआ गया। मेरी तलबा से यही दरख्वास्त है कि जनाब उर्दू ज़बान को सीखिए, ये आपकी ज़बान है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा के रखा कीजिए, दबा लिया कीजिए, ताकि वीडियो तवातर से मिलते रहा करें। और अगर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, जो पहली दफ़ा हमें सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश यही है कि इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया जाए। थैंक यू।